हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करेंगे 68वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके हम ऐसे स्पेशल करंट अफेयर की बात करेंगे जिसे देखने के बाद आपका 5 नंबर ज़रूर बढ़ेगा। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 12 फरवरी के एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए ताकि आपका 5 नंबर ज़रूर से ज़रूर बढ़ेगा। इसका दावा हम करके दिखाएंगे कि इससे 5 नंबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। आप लोग अगर हमारे साथ 67वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में जुड़े होंगे तो इसी तरह का हम एक सीरीज चलाए थे एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, और 10 दिन से पहले में हम लोग देखे थे कि कैसे हमसे हमारे जो ये सीरीज था उसमें से 3 से 4 वीडियो में कैसे 13 करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे इसी सीरीज से आया था। तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए, आपका 5 नंबर ज़रूर बढ़ेगा। तो अगर आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बीपीएससी से संबंधित सभी कंटेंट मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा और आपको हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़पेपर मिलेगा जो आपको बीपीएससी के लिहाज से, पीटी और मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम दावा करते हैं कि 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज से आएगा। इसका दावा हम 2 बार सच करके दिखाए हैं। 68वीं का में भी करके दिखाएंगे। पहला है 67वीं बीपीएससी जिसका एग्जाम हाल ही में हुआ है, उसका एग्जाम का लाइव प्रूफ वाला वीडियो, कितना क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था और हमारे करंट अफेयर सीरीज से कितना क्वेश्चन आया, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के लाइव प्रूफ वीडियो डाला गया, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। दूसरा, एक बीपीएससी का असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का AAO का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 90 से 95% का करंट अफेयर क्वेश्चन सही हुआ है। तो ये दोनों एग्जाम है। अब हम लोग की बारी है कि हमारा टारगेट है कि हम आपको 68वीं बीपीएससी में इससे ज़्यादा करंट अफेयर का क्वेश्चन सही करवा के दें। तो आप लोग इसको देखिए। अब हमारे करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़ने का समय नहीं है, इसलिए हम पीडीएफ की बात नहीं करेंगे। तो आप लोग वीडियो को, हमारे वीडियो को, करंट अफेयर सीरीज के वीडियो को, इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, आपका नंबर जरूर बढ़ेगा। तो चलते हैं करंट अफेयर पे, स्पेशल करंट अफेयर पे, जिससे आपका नंबर बढ़ने वाला है। तो पहला बात करेंगे, CEBR एक क्या है, संस्था है जो देश के बारे में आकलन जारी करती है। उसके अनुसार 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कहाँ की? विश्व की भारत सबसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। पहला ये है। दूसरा है, हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी का वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। पूछ सकता है कि विश्व बैंक के द्वारा भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना है, तो 6.9%। तीसरा है, $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो भारत बन गया है। यह क्वेश्चन पूछने की 100% का संभावना है, आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है, तो रूस बन गया है। जबकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, फिर भी रूस सबसे ज्यादा तेल भारत को बेच रहा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, पूछ सकता है। 99% चांस है इसको पूछने का, आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में यूपीआई जो आप पेमेंट करते हैं, जैसे गूगल पे होता है, फोन पे होता है, पेटीएम होता है, तो यूपीआई पे क्रेडिट कार्ड का, जो क्रेडिट कार्ड भी अब ऐड कर सकते हैं, उसके समर्थन वाला पहला पेमेंट गेटवे, या ऐसे कह सकते हैं कि यूपीआई पे क्रेडिट कार्ड को फीचर लॉन्च करने वाला सबसे पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया है, तो रेजर पे बन गया है। आप लोग को जानते होंगे, रेजर पे जो है HDFC से सपोर्टेड, बैंक से सपोर्टेड है। अगला है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पे खोला गया है, हैदराबाद में खोला गया है, जहां पे आपको गोल्ड मिलेगा इस एटीएम से, तो हैदराबाद में खोला गया है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने अपना पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप लॉन्च किया है। स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है जिसका नाम है फर्स्ट टैप, उसको लॉन्च किया है कौन, IDFC फर्स्ट बैंक, याद रखेंगे। रूस भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। कहने का मतलब है कि भारत में जितने भी खाद और उर्वरक का आयात किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा आयात किया जा रहा है आपको रूस से। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि रूस भारत का सबसे बड़ा उर्वरक में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अगला है, भारत स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो विश्व में सबसे प्रथम स्टील उत्पादक देश कौन है, तो चाइना है, चीन है, और दूसरे नंबर पर भारत बन चुका है। तो भारत स्टील उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछ सकता है, 100% चांस बनती है। अगले न्यूज की बात करेंगे। अगला न्यूज है कि जर्मन स्टेटिका इंफोग्राफिक्स
एक संस्था है, उसके अनुसार भारतीय रक्षा मंत्रालय, जो रक्षा मंत्रालय भारत का है, उसने 2.92 मिलियन कर्मचारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है। तो कहने का मतलब है कि विश्व में अगर सबसे बड़ी कर्मचारियों की नियुक्ति वाली संस्था है तो भारत का कौन है? रक्षा मंत्रालय है। ये किसका कहना है? ये कहना है जर्मन स्टैटिस्टिका इन्फोग्राफिक्स संस्था का, जो एम्प्लॉयमेंट पे, रोजगार पे एक अपना डेटा जारी करती है। अगला न्यूज है, मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। मछली उत्पादन में पहला पर चाइना है, दूसरा पर कौन है? आप लोग बताइए। दूसरे का नाम नहीं पूछेगा, भारत पूछ सकता है, और दूसरे में, पहला में चीन है, तो चीन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, चीन पहले स्थान पर है। अगला न्यूज है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक, चीनी जो शुगर होती है सबसे ज्यादा उत्पादन होती है तो भारत में होती है। और उपभोक्ता का स्थान की बात करें तो उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश है। सबसे बड़ा चीनी उत्पादक उपभोक्ता भी है, सबसे बड़ा चीनी उत्पादक करके उपभोक्ता है, और निर्यात करने में भारत चीनी का निर्यात करने में विश्व में दूसरे स्थान पर काबिज है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर चीन है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। किसको? ब्रिटेन को पछाड़ करके। ये पूछा भी गया था AA के एग्जाम में, आप लोग जानते होंगे, और फिर से पूछा जा सकता है। अगला न्यूज है, गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को आप लोग गलत समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अब रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि गौतम अडानी अब दुनिया के टॉप 10 में से भी बाहर हो चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को काट दीजिए, ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं रह चुका है। अगला न्यूज है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज जिसका नाम है IIBX लॉन्च कर दिया गया है। तो भारत का अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, जो सबसे पहला बुलियन एक्सचेंज कौन सा होगा? तो पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा IIBX क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है भारत का पहला, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि दक्षिण कोरिया में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज हुई है। कहने का मतलब है कि एक महिला के द्वारा 0.81 प्रजनन दर ही दर्ज किया गया है। दक्षिण कोरिया विश्व में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश है। भारत में कम से कम 2.1 के आसपास है। हालांकि अभी जो जनगणना हो रही है इससे सभी बात जाहिर होगी, ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगला है कि 2026 से 27 तक भारतीय बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनें होने का उम्मीद जताई गई है। 2026 से 27 तक 100% भारत के जो बाजार है उसमें मोटरसाइकिल, स्कूटी की बात करें तो 2026-27 तक 100% इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकेगी भारत में, 2 व्हीलर में। अगला न्यूज है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत 2023 तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। किसको पछाड़ करके? चीन को पछाड़ करके। वर्तमान में चीन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2023 में भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अगला न्यूज है, FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत 7वें स्थान पर है। प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका में सबसे ज्यादा FDI किया जाता है। सबसे ज्यादा FDI करने वाले लिस्ट में भारत 7वें स्थान पर काबिज है। अगला न्यूज है, रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो भारत को सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति कौन करता है? तो सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति करता है इराक, और दूसरे स्थान पर रसिया की स्थान आ गया है। रूस दूसरे सबसे ज्यादा भारत का तेल आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। अगला है, अमेरिका व चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा तेल आयातक देशों में से एक है। अमेरिका व चीन के बाद भारत सबसे ज्यादा, अगर तेल कहीं से आयात करने की बात होगी तो सबसे ज्यादा तेल आयात करता है अमेरिका, उसके बाद चाइना करता है, और भारत अब तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन चुका है। अगला न्यूज की बात करें, वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन चुका है। तो 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? तो अमेरिका है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि एप्पल कंपनी को छोड़ करके सऊदी अरब की तेल कंपनी है, तेल खनन करती है, तेल कंपनी है जिसका नाम है सऊदी अरामको, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। कुछ ही दिन पहले जो BPSC का एग्जाम हुआ था उसमें ये एप्पल वाली क्वेश्चन पूछा गया था, पूछ सकता है। अब एप्पल के जगह सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुका है। अगला न्यूज की बात करें तो भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। अभी हम बात की है कि दुनिया में $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला भारत
प्रथम देश बन चुका है, वहीं दुनिया में सबसे बड़ा पेंशन प्राप्त करने वाले देशों में भारत प्रथम स्थान पर है। तो याद रखेंगे, इससे 100% संभावना बनती है क्वेश्चन बनने का, क्योंकि भारत के विकास से संबंधित है। अगला है यूपीआई के माध्यम से ऋण निवेश की सीमा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेबी ने 5 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। तो अब यूपीआई के माध्यम से जो लोन का निवेश होगा, लोन का इन्वेस्टमेंट होगा, वो अब 5 लाख तक किया जा सकेगा, पूछ सकता है। अगला न्यूज है भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। अगर विश्व में सबसे ज्यादा अरबपति रहने की बात करें तो सबसे ज्यादा अरबपति कहां पे है? सबसे ज्यादा अरबपति है यूएसए में, फिर चीन में है और फिर भारत में है। तो भारत अरबपतियों की तुलना अरबपतियों की संख्या में तीसरे स्थान पर काबिज है। अगले न्यूज की बात करेंगे। अगला न्यूज है कि नेपाल भारत के जो यूपीआई प्रणाली है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके द्वारा हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, तो भारत के द्वारा अपनाया गया था। यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला प्रथम देश, विदेशी देश कौन बन गया है? तो नेपाल बन गया है। अगर यूपीआई बनाने की बात करेगी, यूपीआई को विकास कौन किया था? तो एनपीसीआई किया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई बनाया गया था, जिससे फोन पे, पेटीएम और फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आदि चलता है। ठीक है, अगला बात करते हैं कि जेपी मॉर्गन फेसबुक के मेटावर्स में, जेपी मॉर्गन बैंक है, फेसबुक के मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन चुका है। तो पूछ सकता है कि फेसबुक के मेटावर्स में प्रवेश करने वाला विश्व का प्रथम बैंक कौन है? तो जेपी मॉर्गन है। अगला न्यूज है कि एप्पल $3 बिलियन बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन चुकी है। कौन? एप्पल कंपनी। हालांकि सबसे मूल्यवान कंपनी की बात करें तो सऊदी अरामको है, लेकिन एप्पल जो है 3 बिलियन बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम कंपनी बन चुकी है। अगला न्यूज की बात करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पेंशन भोगियों के लिए, स्टेट बैंक से जिस व्यक्तियों को पेंशन दिया जाता है उसके लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू किया गया है। अब पेंशन भोगी जो बूढ़े बुढ़ापे हैं वो वीडियो के द्वारा अपना लाइफ सर्टिफिकेट पेश कर सकते हैं और पेंशन को चालू रख सकते हैं। अगला न्यूज की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। कौन? किसका कहना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। अगला न्यूज है हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना की है। तो हम इसका जितने भी न्यूज है आपको, अगर आप हमारा करंट अफेयर सीरीज देखते हैं तो उसमें पता होगा कि हम करंट अफेयर सीरीज में इन सभी न्यूज की बात कर चुके हैं, लेकिन ये रिवीजन के तौर पे है, मोस्ट VVI टॉपिक है, वो ऑनलाइन में है, आपको याद करने में, रिवीजन करने में आसानी होगी। तो भारत ने जो डूब चुका हुआ लोन है, बैंकों का लोन जो डूब चुका है, उसको निकालने के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL का स्थापना किया है, जो डूबे हुए लोन को निकालेगा, उसकी संपत्ति को बेच करके बैंकों की कर्ज को चुकाएगा, लोन को खत्म करेगा। अगला न्यूज है हाल ही में कांडला भारत का पहला ग्रीन विशेष आर्थिक जोन बन चुका है। ग्रीन सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन, इकोनॉमिक जोन भी होता है, इकोलॉजिकल भी जोन होता है। यहाँ पे इकोनॉमिक जोन की बात करेंगे तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रही है, सेंसिटिव की बात नहीं कर रही है। ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन चुका है भारत का कांडला। कांडला कहां पर है? तो कांडला है गुजरात शहर में, गुजरात राज्य में है, सॉरी। अगला न्यूज है इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल की सबसे लंबी दूरी का जो मिसाइल है इंटरसेप्टर, उस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो पूछ सकता है कि सबसे लंबी दूरी का इंटरसेप्टर नामक मिसाइल किस देश का है? तो इजराइल का है। याद रखेंगे, इजराइल भारत इजराइल से बहुत ज्यादा सौदा करता है, मिसाइल खरीदता है, बंदूकें खरीदती है, मशीन गन खरीदती है, इसलिए पूछ सकता है इंटरसेप्टर मिसाइल किस देश का है? तो इजराइल का है। अगला न्यूज है कि भारतीय नौसेना में शामिल हुई है 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, जिसका नाम है INS वगीर। तो वगीर को शामिल कर लिया गया है स्कॉर्पियन श्रेणी में। कुल 6 पनडुब्बी बनना है, जिसमें है कलवरी, करंज, खांडेरी, उसके बाद वेला, उसके बाद 5वां है वगीर और उसके बाद है वागसीर। तो याद रखेंगे इन 6 को। हालांकि वेला और वगीर हाल ही में शामिल किया गया है, तो वेला और वगीर के बारे में पूछ सकता है, तो याद रखेंगे। हालांकि 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी में प्रोजेक्ट 72 के तहत ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बनाई जा रही है और कुल 6 पनडुब्बी बनाई जाएगी। अगला न्यूज है हाल ही में उत्तर कोरिया ने वासोंग 17 नामक सफल मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वासोंग
मिसाइल है वासोंग 17। तो पूछ सकता है वासोंग 17 किस देश का मिसाइल है, तो उत्तर कोरिया का मिसाइल है वासोंग 17। अगला न्यूज है कि ईरान ठोस इंजन रॉकेट गेहम 100 का सफल परीक्षण किया है। तो गेहम 100 किस देश का रॉकेट है, तो पूछ सकता है, तो याद रखिएगा ईरान का है। अगला न्यूज है भारत ने तंजानिया और मोजाम्बिक देश के नौसेनाओं के साथ अपना प्रथम त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया जिसमें भारतीय जहाज INS तर्कस ने भाग लिया है। तो याद रखिएगा INS तर्कस ने भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देशों के युद्धाभ्यास में भाग लिया है। अगला न्यूज है हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के तट पर स्थित है अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु का परीक्षण किया, रॉकेट का परीक्षण किया जाता है। वहां से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया है। तो याद रखेंगे अग्नि इतना तो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि अग्नि प्राइम का विकास किसने किया है, तो याद रखेंगे DRDO ने किया है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है INS तर्कस, अभी बात की है, त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया था। तो INS तर्कस ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था इब्सा मार युद्धाभ्यास में भाग लिया। अब इब्सा मार जो युद्धाभ्यास है वो कितने देशों के बीच है, तो ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है, अगला न्यूज देखते हैं। हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया गया है। 100% चांस है पूछने का इसको, तो पूछ सकता है कि हाल ही में विश्व के किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है, तो याद रखेंगे उत्तर कोरिया का नाम। अगला न्यूज है हाल ही में बांग्लादेश ने चाइना से 36F-7BGI नामक विमान खरीदा है, जो एक युद्ध में या सैनिकों की जो राहत आपूर्ति होती है जहाज के रूप में इसको खरीदा है। तो यह जहाज जो है बांग्लादेश के लिए सेना के साथ साथ नागरिक का भी सेवा प्रदान करने में सक्षम है। बांग्लादेश चीन से विमान खरीदा है। अगला न्यूज की बात करें, भारत रूस से 6TU 160 लंबी दूरी का बम वर्षक विमान खरीदेगा। भारत ने रूस से 6TU नामक 160 लंबी दूरी का बम वर्षक विमान को खरीदेगा। याद रखेंगे पूछ सकता है किससे खरीदेगा, तो रसिया से खरीदेगा। अगला न्यूज है कोचिन शिपयार्ड के द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो कोचिन शिपयार्ड के द्वारा। नाम क्या है, INS विक्रांत, याद रखेंगे। अगला न्यूज है टाटा कंपनी ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाई है जिसका नाम है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। तो याद रखेंगे क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम किसने बनाया है, तो टाटा कंपनी ने बनाया है। किसके लिए, भारतीय सेना के लिए। यह कौन सी जहाज है, तो स्वदेशी बख्तरबंद वाहन है, याद रखेंगे, जिसको हम लोग तोप कहते हैं। अगला न्यूज देखते हैं। हाल ही में रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है RS-28 स्मार्ट का सफल परीक्षण किया है। तो रसिया के द्वारा विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 स्मार्ट का परीक्षण किया गया है। अगला न्यूज की बात करते हैं। अमेरिका के बोइंग ने भारत को 20वां P-81 समुद्री गश्ती विमान सौंपा है। तो अमेरिका के बोइंग कंपनी है जो विमान का निर्माण करता है, और वही बोइंग कंपनी ने उसी बोइंग कंपनी के साथ भारतीय नौसेना के लिए यह विमान के बारे में डील हुई थी, समझौता हुआ था। तो अमेरिका का बोइंग कंपनी ने भारत को 20वां P-81 नामक समुद्री गश्ती विमान सौंपेगा। ये समुद्र के किनारे या नहीं तो समुद्र के भारत का जितने भी समुद्री क्षेत्र है वहां पर समुद्री गश्ती करता है। अगला न्यूज है उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया है। तो याद रखेंगे कि स्मार्ट क्या है, तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है एक तरह का। तो याद रखेंगे, हालांकि स्मार्ट का परीक्षण किया गया था रूस के द्वारा। RS-28 ये भी है और ये इंडिया का है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला न्यूज है भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित चौथी
स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वेला को कमीशन कर दिया गया है। आईएनएस वेला को शामिल कर लिया गया है भारतीय नौसेना में, याद रखेंगे। हम आपको बताए थे कि हाल ही में 1-2 स्लाइड पहले कि स्कॉर्पियन श्रेणी में 6 पनडुब्बी बननी है, जिसमें से आईएनएस वेला चौथी है। उसके बाद वगीर होगी, उसके बाद वागसीर होगी। अगला न्यूज है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज है, उसका नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पे रखा है। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित जो भारतीय सेना फायरिंग रेंज है उसका नाम हो गया है विद्या बालन फायरिंग रेंज। तो पूछ सकता है किस अभिनेत्री के नाम पे है, तो विद्या बालन के नाम पे है। अगला न्यूज है, भारतीय सेना और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेश निर्मित 9mm मशीन पिस्टल विकसित किया गया है, जिसका नाम दिया गया है अस्मी। तो याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% संभावना है पूछे जाने का, तो याद रखेंगे। तो हम लोग 51 न्यूज आज देखे हैं। 51 न्यूज नहीं है, 51 आपका मोस्ट वीवीआई करंट न्यूज था, जो पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। और हम इससे मात्र 5 क्वेश्चन का दावा करते हैं, मेरा 10% क्वेश्चन यहां से आ जाए, इतना ही का दावा करते हैं, और इसको सच करके भी दिखाएंगे। तो आप लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए और देखते रहिए, ताकि आपके बीपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी कंटेंट आएगा आपको मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। आज से लेकर के आने वाले 11 तारीख तक हम आपके लिए करंट अफेयर सीरीज का एक कंटिन्यूटी लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।